Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics class 9th, chapter number 4, numerical problems from 4.6 till onward. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है उसको रीड आउट करेंगे. देन वी विल एक्सट्रैक्ट द डाटा, apply the relevant formula, and we will make the calculation and make the result. The 4.6 numerical problem statement is the steering of a car has a radius of 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. एक कार की स्टेयरिंग है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है. हमने टर्निंग इफेक्ट को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है 50 न्यूटन. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज वी हैव द स्टीयरिंग ऑफ द कार लाइक दिस. इस तरह का स्टीयरिंग ऑफ कार जो है वो होती है. आप जब कपल प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स जब आप टू इक्वल फोर्सेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एक को डाउनवर्ड एक को अपवर्ड, वो फोर्स कितनी होगी 50 न्यूटन की. और जो रेडियस ऑफ स्टीयरिंग व्हील हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इट इज़ 16 सेंटीमीटर. जबकि टर्निंग इफेक्ट के लिए हमारे पास फोर्स जितनी लगा रहे हैं उसके साथ साथ जो कंप्लीट डायामीटर का डिस्टेंस है हमने उसके साथ जो है मल्टीप्लाई कराना है, जबकि यहाँ पे गिवन जस्ट रेडियस है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा को लिखेंगे. F इज इक्वल टू 50 न्यूटन. रेडियस जो है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर के इक्वल है. इसको हम ए बी, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इसको बी. ए से बी तक का डिस्टेंस इसे डायामीटर कहेंगे. और ये 2 ऑफ रेडियस मींस आप रेडियस को जब डबल करते हैं तब आपके पास ये डायामीटर बन जाता है. आप 16 टूज़ा जो है वो हमारे पास 32 सेंटीमीटर आ जाएगा. और अब आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मींस 100 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, then you will get 0.32 meter, and we will have to calculate the value of ta. Dear students, as we all know कि turning effect का क्या फॉर्मूला होता है, as we know that यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टा इज इक्वल टू हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं और उसके साथ साथ ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये आएगा एफ मल्टीप्लाई बाय डायामीटर. एफ की वैल्यू है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ 16 न्यूटन मीटर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था. बस इसमें आपने कन्वर्जन लाजमी कर लेनी है कि रेडियस की वैल्यू गिवन है, आपने उसको 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है. देन यू विल गेट द डायामीटर. और डायामीटर को आप फोर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट द टर्निंग इफेक्ट. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 4.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज अ पिक्चर frame is hanging by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture. एक पिक्चर है जिसको दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ हैंग किया गया है और उनकी टेंशंस T1 3.8 है जबकि T2 4.4 है और आपने वेट की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है. डियर स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज के जो पिक्चर है वो इस टाइप की है. उसका फ्रेम उसको दो स्ट्रिंग्स के साथ टाई किया गया है. तो वेट जैसा कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो टेंशन इन द सेम वे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगी. इट विल बी T1 एंड T2. दीज आर गिवन एज 3.8 एंड 4.4 और हमने वेट की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेट है वो हमारे पास इन दोनों टेंशन्स को सम अप करके आएगा. सो वी विल राइट एज
वेट यहाँ पे हमारे पास बनेगा T1 प्लस T2। T1 हमारे पास है 3.8 प्लस 4.4। जब आप इसको ऐडअप करेंगे यू विल गेट 8.2 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल जिसका आंसर आ गया। दोनों टेंशन्स को ऐडअप करके हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 8.2 न्यूटन। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स 4.8, विच इज़ द टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स एज शोन। दो ब्लॉक हैं जिनको इस तरह से हैंग किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, और हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी स्ट्रिंग में और यहाँ पे भी क्या टेंशन की वैल्यू होगी। दोनों वैल्यूज T1 एंड T2 को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे। M1 मैस फर्स्ट बॉडी का 5 kg है, M2 3 kg है, और हमने T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो आपकी बुक के ऊपर गिवन डायग्राम है उसको यहाँ पे ड्रा किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, मींस यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी हो, तो यहाँ पे जस्ट ये वाला वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। मींस हमारे पास T2 जो है वो W के इक्वल आ रहा है। जो हमारे पास M2 वाला W है, मींस M2G आएगा। तो जब आप M2 की वैल्यू जो कि हमारे पास 3 के इक्वल है, 3 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ T2। इस पॉइंट के ऊपर जस्ट स्ट्रिंग पे इसका ये वाला वेट जस्ट एक्ट कर रहा है, इसलिए आपने T2W के इक्वल लिखना है। और आपको पता है वेट जो है वो हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू होता है। सो एज वी नो डैट आप लिखेंगे T2 की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, ये W के इक्वल आ रहा है। W कौन से वाला? M2G। अब आपने सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यू विल गेट द आंसर ऑफ 30 न्यूटन। T2 हमारे पास ये आ गया। अब हमने T1 फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग में ये दोनों के दोनों वेट एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे T1 W के इक्वल आएगा। T1 आपके पास W, कौन से वेट आपके पास हैं? ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैसेज होंगे, मींस M1 प्लस M2 इंटू G आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट T1 W के इक्वल है, और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कितने वेट एक्ट कर रहे हैं? ये दोनों कर रहे हैं। सो वी विल have to simply add up M1 plus M2 into G। M1 की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू 10, 5 एंड 3 इंटू 10 8, 8 इंटू 10 इट विल बिकम 80 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, T1 एंड T2। हमने जो दोनों टेंशन्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था, T2 हमारे पास आया 30 न्यूटन, और T1 जो है वो 80 न्यूटन के इक्वल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट एक सिंपल सा की पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे आपने टेंशन फाइंड आउट करनी हो, आपने पहले देखना है वहाँ पे कितने मैसेज एक्ट कर रहे हैं। अगर 1 कर रहा होगा तो आपने मैस इंटू G की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, और अगर 2 मैसेज हैं दोनों को एडअप करके इंटू G की वैल्यू करेंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 4.9 is a nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton?
एक नट है जिसको टाइट किया गया है 200 फोर्स लगा के, और कितनी लेंथ स्पैनर की थी, 10 सेंटीमीटर। अब आपने लेंथ बतानी है सेम नट की, अगर आप जो है 150 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पता है। इट इज़ के सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम टॉर्क्स दोनों डायरेक्शंस में अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। फर्स्टली हम गिवन डाटा लिखेंगे, F1 200 है, L1 10 सेंटीमीटर है। आप सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड कर लें। F2 150 है, आपने L2 की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। गिवन स्टेटमेंट से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल आ रहा है, मींस जो टा 1 है वो टा 2 के इक्वल आ रहा है। अब टॉर्क के बारे में आपको पता है, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 और इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2, क्योंकि आपको पता है टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L के इक्वल होता है। अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, सेकंड की बात करेंगे तो आपके पास F2 L2 आ जाएगा। अब आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है। F1 की वैल्यू हमारे पास 200 है, L1 जो है वो आपके पास 0.1 है, F2 150 के इक्वल है, और L2 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। L2 यहीं पे रहेगा, 150 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। L2 जो है वो आपके पास, डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट 0.1333 मीटर, और आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टार्ट में आपके पास जो डाटा है वो सेंटीमीटर में गिवन था, तो जिस यूनिट में गिवन है वैल्यू उसी यूनिट में आपके पास आंसर बुक के ऊपर पूछा गया है। तो आपने सिंपली मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। 0.1333 मल्टीप्लाई बाय 100, then you will get your final answer, it is 13.3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज़ सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आप लेंथ को देख के परेशान नहीं हो, बल्कि आपने गिवन डाटा लिखना है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा, मींस टार 1 इक्वल टू टार 2 के इक्वल आएगा। आपने वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है, अननोन एक साइड पे रहेगा जबकि दूसरी वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, और आपने मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। Dear students, now let's have a look on 4.2 numerical problem, which is your last numerical of your chapter number 4. Now let's get started. Its statement is a block of 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from a center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at द अदर एंड ऑफ द बार। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप एक इसकी सिंपल डायग्राम बनाएं। डायग्राम को देखते हुए आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने इसको आगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी है जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग बार से 20 सेंटीमीटर पे आपने जो है उसको सस्पेंड करना है। तो ये इसकी सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर डिस्टेंस था, तो आपने उस सेंटर से लेके 20 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर 10 केजी का जो बॉक्स है उसको सस्पेंड करना है। जैसा कि ये पूरा 1 मीटर लॉन्ग है तो इट्स मीन इसका हाफ 0.5 इधर होगा और बाकी इस साइड पे होगा, लेकिन आपने
20 सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर 10 kg जो है मास को हैंग किया हुआ है। तो इन्हीं हम पहले गिवन स्टेटमेंट्स को जो है राइट डाउन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 10 kg के इक्वल है, L1 20 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0.2। L2 जो है वो आपके पास 0.5 है। आपने F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होता है, मीन्स टा 1 टा 2 के इक्वल आएगा। F1 मल्टीप्लाई बाय L1, F2 multiply by L2. Now you will have to simply put down the values. 100 multiply by 0.2 equal to F2 multiply by 0.5. F2 यहीं पे रहेगा, जबकि 0.5 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ 40 न्यूटन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि F1 की वैल्यू 100 कहाँ से आई। तो उसके लिए आपने जो है सिंपल सी चीज़ इसको याद रखना है। F1 W के इक्वल होगा, W इक्वल टू mg होता है। मैथ्स 10 इंटू 10, 10 जार क्या होता है 100। तो आप पहले F1 की वैल्यू को जो है वो पुट डाउन, मीन्स आप इसको पहले रफ में फाइंड आउट कर लें या इस न्यूमेरिकल के स्टार्ट में। फिर आप जब ये वैल्यूज़ को टा 1 इक्वल टू टा 2 करेंगे और वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे F1 कहाँ से आया, F1 इज़ बेसिकली फ्रॉम हेयर। तो आपने F2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास 40 न्यूटन के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने आज के लेक्चर में 4.6 से 4.10 न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट किया, सॉल्व किया। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम, एंड थैंक यू so much for listening me.